सौम्या मैम हंस रही हैं कि इतना लंबा वीडियो बना दिया है मैंने, लेकिन वो मेरा आप लोग का इसलिए क्योंकि आप डिमोटिवेट काफ़ी हो रहे थे इसलिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर। देखिए काफ़ी बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर मेरे तो नंबर 78 हैं, 80 हैं, 81 हैं, 82 हैं, तो हम लोग कैसे कम्पीट कर पाएंगे जिनके बच्चे के मार्क्स 85 प्लस है। काफ़ी मतलब डरे हुए हैं, टेंशन में उनके। तो मैं आपको एक अच्छा सा एक एनालिसिस देने वाला हूं, जिनके नंबर 78 या 80 है वो लोग भी पूरा देख लीजिएगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपको पता चलेगा कि जो 85 प्लस वाले हैं वो कितना असर डालने वाले हैं कट ऑफ को लेकर, और कितने आपके पास चांस है, कितना आपके पास चांस है कि आप जिससे कि आप थोड़े से एक्स्ट्रा नंबर लाके भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। देखिए मैंने जो है वो एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को देखने के बाद उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं, एक दूसरे की काफी हेल्प करते रहते हैं, और अपने नंबर भी शेयर कीजिएगा जिससे कट ऑफ बनाने में और आसानी रहे और मैं बेहतर कट ऑफ बना पाऊंगा। आज का तो आप एनालिसिस देख ही लीजिए, और आप अगर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़ पा रहे किसी वजह से तो मुझे व्हाट्सअप नंबर दे दीजिएगा, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दूंगा। मेरा नंबर जो है वो आपके चैनल के ऊपर लिखा हुआ है, वहां पे आप जाके मतलब मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर जो है वो कट ऑफ का एनालिसिस मैं कैसे कर रहा हूं और आप लोगों को कितना बेनिफिट इसमें होने वाला है। और बहुत मेहनत लगी है इसमें, तो फिलहाल सब्सक्राइब करके आप जाइएगा और लाइक करके जाइएगा। और फिर भी कोई आपका कोई क्वेरी है तो ग्रुप में या फिर यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। देखिए मैंने डेटा इकट्ठा करने के लिए क्या किया था कि अपने जो YouTube चैनल है Study24, वहां पर मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कितने बच्चों के कितने कितने नंबर हैं। तो मैंने उसमें एक पोल में ये कहा था कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 85 से ऊपर नंबर है, मतलब 85 है या 85 से ऊपर नंबर है और 88 तक है। 85, 86, 87, 88 ये 4 नंबर वाले कमेंट करें। तो लगभग 13% लोग ऐसे थे जिन्होंने पोल में पार्टिसिपेट किया था और कहा था कि 13% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि मेरे 85 से 88 तक के नंबर है। और कितने मेरे पास पोल आए थे, लगभग 1.1 के, लगभग इतने वोट मेरे पास आए थे। और फिर मैंने एक पोल किया था कि 89 से ऊपर वाले कितने बच्चे हैं, तो उसमें 14% लोगों ने कहा था कि मेरे 89 से ऊपर नंबर है। तो अगर हम लोग बात करें तो टोटल 14 और 13 कितना हो गया, 27%। 27% लोग ऐसे हैं जिनके 85 या 85 से ऊपर नंबर है। ठीक है, तो अब मैं 27% किसका निकालूं, 10,000 का निकालूं या फिर 4,050 का। देखिए 10,000 लोग क्या है मेंस देने जा रहे हैं, अगर आप 10,000 का 27% निकालोगे तो डेटा बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 27% लोग ऐसे हैं जो टॉपर हैं। ठीक है, जो यूआर कैटेगरी में सिलेक्ट है, जो ओपन रैंक में सिलेक्ट है। और ओपन रैंक में आपको पता ही है कितने लोग सिलेक्ट हैं, 4,050 लोग। जिनके 78 से ऊपर नंबर है उनकी रैंक जो है वो 4,050 है। लगभग 4,000 बच्चे ऐसा है जो 78 से ऊपर नंबर लिए बैठा होगा। तो ये 27% जो बच्चे हैं वो किस में आएंगे, इसमें आएंगे, ना कि 10,000 में आएंगे। तो क्या करना है कि 4,050 का क्या निकाल दूंगा मैं, 27%। और इसका 4,050 का 27% निकालने पे कितना बनता है, तो 1,094। मतलब 85 से ऊपर नंबर वाले और 85 वाले बच्चे जो कितने, 1,094 हैं। ये कैसे पता चला है, तो पोल के अकॉर्डिंग पता चला है। अब आपको पता है कि पोल जब आप कराते हो तो काफी ऐसे बच्चे भी जो है पोल में पार्टिसिपेट कर जाते हैं कि जिन्होंने एग्जाम दिया ही नहीं, खाली मजे के लिए, और वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो पोल होता है उसी पे क्लिक कर देते हैं। जैसे 89 प्लस मैंने लिखा था तो उसी पे जाके उन्होंने क्लिक करा। तो ये डेटा जो है वो मैक्सिमम 1,000 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन ये जो डेटा बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि ये पोल का डेटा है। अब बिल्कुल सही डेटा मुझे कैसे पता चला, तो आपको पता है कि मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से टेलीग्राम ग्रुप एक मैंने बना दिया है, जिसमें लगभग 80-85 बच्चे सिलेक्ट मतलब उन्होंने चूज कर लिया है, मतलब टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ गए हैं। और उसमें से 47 बच्चों ने अपने मार्क्स अभी तक शो किए हैं, मतलब उन्होंने अपने नंबर डाले हैं। लगभग कितने बच्चे हैं, लगभग 80-85 हैं। और उसमें कितने बच्चों ने कमेंट किया है, तो 47 बच्चों ने कमेंट किया है, जिसमें 47 कमेंट्स में से 9 कमेंट्स मुझे ऐसे मिले हैं जिन बच्चों के नंबर 85 हैं या फिर 85 से ऊपर हैं। वो जनरल में भी हैं, आपका ओबीसी में भी है, एससी एसटी सब कैटेगरी में है वो। तो अगर 9 का 47% निकालोगे तो लगभग 19% निकलेगा। तो ये डेटा जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पोल का डेटा नहीं है, ये बच्चों ने खुद कमेंट किए हैं। तो 1-8% बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो नंबर अपने ज्यादा बता रहे हो, लेकिन फिलहाल 18 या 19% लगभग ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल सही है, जिनके 85 से ऊपर
नंबर हैं। तो हम क्या करेंगे कि 4050 का कितना ले लेंगे, 19% ले लेंगे। तो 19% लेंगे तो कितना निकलेगा, तो लगभग 770 निकलेगा। कितना निकलेगा, 770। तो 770 और 1094 के बीच में जो है वो बच्चे ऐसे हैं जिनके 85 से ऊपर नंबर है, 85 या 85 से ऊपर। तो मैं ना ये ले रहा हूं ना मैं ये ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं 850। 850 बच्चे ऐसे हैं मैं मान के चलता हूं कि जिनके 85 से ऊपर नंबर है। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। अब यहां से आपका जो है वो अच्छा एक एनालिसिस तैयार होने वाला है। यहां पे मैंने लिख दिया 850। ये बच्चे कैसे हैं, जिनके 85 से और 93 तक मार्क्स हैं। एक मुझे मिले हैं 93 के, जिनका नाम आशीष है, ठीक है। ये एससी कैटेगरी के हैं, तो इनके 93 नंबर हैं और इन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज भी किया था। तो समझ लीजिए इनकी नौकरी तो 100% हो गई है, क्योंकि एससी कैटेगरी में और 93 नंबर मैंने इन्हीं के देखे हैं, तो ये तो 100% हो गए। तो 85 से 93 की जो बेल्ट है उसमें कितने बच्चे हैं, 850। और ये 850 ऐसे बच्चे जो टॉपर्स हैं। अब थोड़ा सा सीट की बात कर लेते हैं, कितनी क्या सीट्स हैं। देखिए जो आपकी यूआर कैटेगरी है उसमें टोटल सीट्स कितनी है, तो यूआर कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, 680। और ईडब्ल्यूएस में कितनी सीट्स हैं, तो 170 है। और ओबीसी में कितनी है, तो 459 है। और एससी में कितनी है, 356 है। और एसटी में कितनी है, तो 33 सीट्स है, ठीक है। इतनी सीट्स। अब क्या करते हैं कि ये देखिए 850 जो बच्चे सिलेक्ट हैं, जो 85 से ऊपर नंबर है, इसमें यूआर कैटेगरी के भी हैं, ईडब्ल्यूएस के भी हैं, ओबीसी के भी हैं, एससी के भी है, एसटी के भी हैं, और इसमें फीमेल भी इंक्लूड है। अभी फीमेल को मैं इसी में इंक्लूड करके चल रहा हूं, अलग से फीमेल का नहीं बता रहे हैं, ये तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उनका किसी दिन अलग से वीडियो बनाकर अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे। देखिए 850 जो है इसमें सभी लोग हैं, फीमेल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। अब देखिए मान के चलते हैं कि ये 850 में जो 85 नंबर प्री में लिए बैठे हैं, तो उनके मेंस में भी अच्छे नंबर आएंगे, नॉर्मल बात है। ऐसा तो है नहीं 85 वाला जो है वो 70 नंबर लाएगा मेंस में, भाई वो 88-90 नंबर लेके आएगा। और ये जाके कहां सिलेक्ट हो जाएगा, यूआर कैटेगरी में। और 850 बच्चों में 680 सीटें तो यही लोग घेर लेंगे। तो 850 में से आप घटा दीजिए 680, तो कितना बचेगा, 170। अब 170 फिर भी ऐसा बच्चा होगा जो क्या होगा, 85 नंबर लिए बैठा होगा और मेंस में भी अच्छा करके आएगा, लेकिन वो इस कैटेगरी में नहीं आ पाएगा। ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अब ये 170 बच्चे हैं, वो यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे और यहां जाएंगे। ये अपनी अपनी कैटेगरी में जाएंगे। फिर थोड़ा बहुत नुकसान किसे होगा, इन्हें इन्हें इन्हें। अब कितना नुकसान होगा, इसी का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। अब देखिए 170 जो बच्चे बचे हैं वो इधर इधर जा रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, ठीक है। अब 170, ठीक। अब देखिए इसमें तो 680 सीटें तो आपकी चली गई, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब इन सीटों की बात कर लेते हैं। और अभी बच्चे कितने हैं मेरे पास, 170 हैं, जो अभी 85 के आसपास नंबर है। अब 170 में ईडब्ल्यूएस में जाएगा, कोई ओबीसी में जाएगा, कोई एससी में जाएगा और कोई एसटी में जाएगा। तो कैसे जाएंगे, कितने परसेंट बच्चे जाएंगे, तो आपको पता है कि जो यूपी की जो जनसंख्या है उसमें जनरल कैटेगरी कितनी है, तो लगभग 20%। ओबीसी कितनी है, तो लगभग 58%। और एससी कितनी है, तो लगभग 20%। और एसटी कितनी है, तो लगभग 1% के आसपास। 58 से 59 है ये, ठीक है। तो यही कैटेगरी के हिसाब से ये बच्चे इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, क्योंकि ऐसा होगा, मैंने ऐसा मान के चला कि जनरल अगर 20% है तो 20% बच्चे ऐसे होंगे जो यहां से निकल के आएंगे, इधर इधर चले जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, 170 का 20% निकाल लेते हैं, तो कितना हो गया, 17 दूनी 34। अब ये 34 बच्चे ऐसे हैं जो जनरल हैं। अब जनरली आगे जाके ईडब्ल्यूएस बन जाते हैं, तो आपको पता है कि जनरल का लगभग 80% बच्चा जो है वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लेता है और उस कैटेगरी में आता भी है। तो बाकी के जो 20% बच्चे हैं वो प्योर जनरल होंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने मध्य प्रदेश से फॉर्म भरा है, किसी ने दिल्ली से भरा है, किसी ने अपने आसपास कहीं राजस्थान से फॉर्म भरा है, तो वो तो बाहर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो प्योर जनरल है। और 680 में आ नहीं पाया, वो तो बिल्कुल बाहर है। अब उसमें से बचेगा कौन, जो अपने यूपी का है और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लिए बैठे हैं, तो उसका तो 70% मान के चलिए आप,
जो 34 का 70% मतलब ये ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो 7 चौक 28 से लेकर 2 21 21 और 2 23.8 है, तो मैं 24 बच्चे मान के चलता हूं कि यहां से 24 बच्चे यहां आ जाएंगे, और 10 में से 4 गए 6, और 7 में 2 गए 7 में 2 गया 5, वो 6 में से 2 गया 4, और ये 146। अब 146 सीट्स उनके लिए बची हैं जो प्योर ईडब्ल्यूएस है और उनको इधर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, या फिर जिस बच्चे के नंबर प्री में 84 हैं और इधर, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी गई है तो 74 के आसपास गई है। अब ये बच्चे ऐसे हैं, ये इनके लिए सीट्स हैं, 146 सीटें इनके लिए जिनके प्री में 74 है और मेंस में 84 नंबर है। अगर इस 74 वाले को सिलेक्ट होना है तो कम से कम 11 नंबर इससे इधर खींचने जाना है, और मेंस में जितना ये खींचे उतने ही ये खींचे, मतलब उससे 11 नंबर एक्स्ट्रा खींचे, तब कहीं जाकर ये बच्चा सेलेक्ट हो पाएगा। भाई जो 84 नंबर है उसके पास 11 लगभग 10 नंबर की लीड है। अब इसको हराने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लगभग कितने नंबर ज्यादा खींचने पड़ेंगे, मेंस में जितना ये खींचता है उससे 11 नंबर आपको ज्यादा खींचने पड़ेंगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो 1 नंबर पूरा मिलेगा, तब कहीं जाकर आप फाइनल सेलेक्ट हो पाओगे। लेकिन उम्मीद है कि आप ऐसा कर सकते हो, और ये भी ऐसा हो सकता है कि जो ऊपर के टॉपर के जो बच्चे हैं वो पेपर छोड़ दें, या फिर किसी वजह से होता है कि हाँ बीमार हो गया वो टॉपर का बच्चा, या फिर टॉपर जो बीमार हो गए, या फिर जो है वो कहीं अदर एग्जाम में सेलेक्ट हो गए, पेपर देने नहीं गए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। फिलहाल आपको इतने नंबर एक्स्ट्रा खींचने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि 84 पे 4 5 6 बच्चे ही हो तो इसका भी बेनिफिट मिल सकता है, तो 83 नंबर पे 1 2 बच्चे हों, ऐसा भी हो सकता है। 75 76 पे ज्यादा हो तो आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है, अब फॉर ओबीसी की अगर बात करें तो 170 का कितना निकालेंगे 60%, तो कितना निकलेगा ये 102, तो 102 बच्चा जो है वो यहां आ जाएगा। 102 घटा देंगे तो 9 में से 2 गया 7, 5 और 4 में से 1 गया 357 सीट्स जो है वो अभी भी किसके पास रहेंगी, प्योर ओबीसी के पास रहेंगी। और जिस बच्चे के 84 नंबर से लेकर और ओबीसी कट ऑफ गई है 76, तो 8 नंबर का यहाँ पे मार्जिन देखने को मिल सकता है। कितना 8 नंबर का, तो आपको ये 76 वाले जो है उसे 9 नंबर खींचने पड़ेंगे। यहाँ पे 84 नंबर वाले थोड़ा सेफ मान सकते हैं अपने आप को, बस मेंस में आप ठीक ठाक कराइएगा तो आपका इधर सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। लेकिन 76 वाले को भैया दिन रात एक करनी पड़ेगी, 10-11 दिन में आपको करीबन 9 नंबर इनसे एक्स्ट्रा लाने हैं मेंस में, तब कहीं जाके आपका हो पाएगा। चलिए एससी की बात कर लेते हैं। तो एससी का जो रिजर्वेशन है वो 20%, मतलब वैसे तो 21% रहता है, लेकिन यूपी में जनसंख्या के हिसाब से 20% है एससी, तो 170 का हम लोग क्या निकालेंगे 20% निकालेंगे। ठीक है, कितना 20%, तो कितना निकलेगा 34, तो 34 में घटा दे रहा हूं, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 322, कितना बचा 322। तो 322 सीटें आपके पास अभी है, और ये 322 में 84 नंबर वाला भी जाएगा, और एससी कट ऑफ लगभग 70 गई, तो यहाँ पर 14 नंबर का अंतर देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, जो एससी वाले को घबराए ना भाई, एससी वाले जो हैं वो आपके ज्यादातर 75 76 72 73 नंबर वाले ही हैं। 80 से ऊपर आपको 1 2 देखने को मिलेंगे, और वो उम्मीद है कि अगर थोड़ी बहुत इधर भी चले जाएंगे, जो ज्यादा हाई मार्क्स वाले हैं वो तो यूआर में चले जाएंगे। अगर 322 में अगर 30-35 सीटें वो लोग ले भी गए 80 से ऊपर वाले, तब भी आपके पास ठीक ठाक सीट्स हैं, और 70 वाला जो है वो उम्मीद कर सकता है और मेहनत कर सकता है, तो आराम से वो पा सकता है। अब एसटी की अगर बात करें तो इनकी जो जनसंख्या है वो यूपी में 1% है, कितनी है 1%, तो 170 का कितना निकाल लें 1%, तो 1.7, लगभग 2 बच्चे जो हैं 2 या 3 ऐसे बच्चे होंगे जो 170 में एसटी के होंगे, और वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, वो मान लीजिए यूआर में नहीं सिलेक्ट हो पाए और वो यहाँ आ जाएंगे, तो 3 नंबर मैं 3 सीटें घटा देता हूँ, 30 सीटें अभी भी ऐसे उन बच्चों के लिए जिनके नंबर 84 हैं और 62 है। भाई एसटी में कट ऑफ जो है वो मिनिमम लगी है 62, और मैक्सिमम लगी, मतलब एसटी की जो कट ऑफ लगी है मिनिमम वो 62 के आसपास लगी है। तो यहाँ पर जो है वो आप देख रहे होगे बहुत अंतर होगा, लगभग 22 नंबर का अंतर हो रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं एसटी के बहुत ही ना के बराबर ऐसे बच्चे हैं जिनके वास्तव में 74-75 नंबर भी हैं, क्योंकि 70 के आसपास सब सिमट रहे हैं, और आप अगर 7-8 नंबर भी एक्स्ट्रा ले आते हो मेंस में, तो 62 नंबर वाला अगर 7-8 नंबर भी ले आता है एक्स्ट्रा तो आराम से उसका सिलेक्शन हो जाएगा।
हाँ, जिसके जो 70 नंबर लिए बैठा है वो ज़्यादा सेफ जोन में है, उसको थोड़ी बहुत मेंस में अच्छा कर लीजिएगा तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये पूरा जो है आपका एनालिसिस रहा है, काफ़ी मेहनत लगी है, आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो फिलहाल जो आपका 74 वाला है उसके लिए भी उम्मीद है, जो 76 वाला है उसके लिए भी उम्मीद है, और 62 है उसके वाला भी उम्मीद है। आप डरिए मत, जिनके 85-86 नंबर हैं वो आप कमेंट देख लेते हो तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि भैया अब हमसे नहीं हो पाएगा, 85 वाला तो पक्का सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप इनको जोड़ोगे तो कितने निकलेंगे, 680। और फिर जो यूआर में अगर जनरल कैटेगरी है और वो 90 नंबर लिए बैठा है, और या फिर 84-85 नंबर लिए बैठा, अगर वो 680 में सिलेक्ट नहीं हो पाता तो वो सीधे बाहर हो जाएगा, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। या फिर कोई अदर स्टेट वाला है, ज़्यादातर बच्चे बिहार से बहुत हैं, और बिहार में ऐसा तो है नहीं कि बिहार वाले आपको ओबीसी में चले जाएंगे या ईडब्ल्यूएस में चले जाएंगे, तो उन बच्चों को तो दे दो सीटें, कितनी है 680, बड़ा दिल करके 680 सीटें आप दे दीजिए उनको, ठीक है, तो मोटिवेशन रहेंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सौम्या में हंस रही हैं कि इतना लंबा वीडियो बना दिया है मैंने, लेकिन वो मेरा आप लोग का इसलिए क्योंकि आप डिमोटिवेट काफ़ी हो रहे थे इसलिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।